कबूतर भैया, जल्दी चलें, गर्मी बहुत पड़ने लगी है। दोपहर से पहले पहले सारे फल बेच आएंगे। हाँ चिड़िया बहन, चलें। कल दोपहर गर्म लू की वजह से बुखार आ गया था। फिर रात को लूसी ने दवाई दी, तब जाकर आराम हुआ है। फिर चिड़िया और कबूतर अपने फल बेचने चले जाते हैं। सूरज तो मानो जैसे आग फेंक रहा था। राणों के घर में गरम भभका बन जाता है। बच्चे बार बार रुमाल से पसीना पोंछ रहे थे। मनु भाई, कितनी ज्यादा गर्मी है, पसीना पोंछते ही दोबारा आ जा रहा है। गुनगुन, मुझसे तो अब घर में 1 मिनट नहीं रुका जाएगा। मैं तो बाहर जा रहा हूँ। नहीं भाई, बाहर तो और भी गर्मी है, गरम लू है जो आपको बीमार कर देगी। गुनगुन, घर में गरम भपका बन गया है। तुम भी मेरे साथ बाहर चलो, अंदर नहीं रुका जा गुनगुन भी रहा। मनु के साथ घर से बाहर चली जाती है। कौवों के घर में कूलर चल रहा था। गुनगुन बहन, थोड़ी देर जग्गू के पास जाते हैं। उनके घर में कूलर है। नहीं भाई, आपको पता है ना, गौरी आंटी बहुत बुरी है, वो हमें 1 मिनट भी नहीं बैठने देंगी। थोड़ी ही देर सही, मैं जा रहा हूँ। बहुत तेज गर्मी लग रही है। ऐसे मनु जग्गू के घर की तरफ चला जाता है। गुनगुन भी उसके पीछे पीछे जाती है। जग्गू तो मजे से हवा में लेटा था। गुनगुन मनु दरवाजे से पूछते हैं। जग्गू, गौरी आंटी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। लगता घर पे नहीं है। हाँ, मम्मा कुछ काम से बाहर गई हुई हैं। चलो, बढ़िया हुआ, अब हम अंदर चैन से बैठ सकते हैं। चलो गुनगुन, अंदर चलो। फिर गुनगुन भी कूलर की ठंडी ठंडी हवा में बैठ जाती है और दोनों बच्चे राहत की सांस लेते हैं। भला हो उस किसान पंछी का, जिसने हमारी सारे फल खरीद लिए, वरना गर्मी में कहाँ कहाँ भटकते। हाँ, सही कहा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। अब जल्दी जल्दी घर चलते हैं। वो अपने अपने घर चले जाते हैं। गुनगुन, मनु, तुम दोनों कहाँ हो? ये बच्चे भी ना मेरी एक नहीं सुनते। मैंने कितनी बार मना किया है, घर से बाहर ना जाया करें। अब ढूंढ कर लाती हूँ। मानो चिड़िया गुनगुन मनु को ढूंढने चली जाती है। गोरी कौवी अपने घर आ गई थी। वो चिड़िया के बच्चों को देखकर गुस्से में आ जाती है। चिड़िया के बच्चों, तुम फिर से आ गई फ्री की हवा खाने। मैंने कितनी बार मना किया है, मेरे घर को गंदा मत किया करो। अब भागो यहाँ से, गंदी चिड़िया के गंदे बच्चे। मम्मा मम्मा, खेल लेने दो ना मनु गुनगुन को। मेरा भी अकेले मन नहीं लगता। चुप, एकदम चुप। और तुम दोनों भागो यहाँ से। अगर आज के बाद मेरे घर आए तो टांगे तोड़ दूंगी, बेशरम कहीं के। दोनों बच्चे चुपचाप वहां से जा रहे थे। दरवाजे पर रानो चिड़िया ने सारी बातें सुन ली थी और वो गुस्से में दोनों बच्चों को थप्पड़ मार देती है। बेशर्मो, अपने साथ साथ मुझे भी गाली सुनवाते हो। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? घर में बैठा नहीं जाता तुमसे। मम्मा, मम्मा, मैंने मनु भाई से मना किया था, ये मुझे भी लेकिन अपने साथ ले आए। घर में गर्मी लगती थी, बहुत गर्मी है। आप एक कूलर क्यों नहीं ले आती? फिर हम कहीं नहीं जाया करेंगे। बहुत गर्मी है घर में। हाँ हाँ, सही तो कह रहा है बेचारा। घर में एक कूलर नहीं लगवा सकती? गरीब माँ, बच्चों को गर्मी में मरवाती हो। अब मेरे घर के सामने तमाशा न करो, चलो जाओ यहाँ से। चिड़िया खामोश वहां से लौट आती है। बच्चे भी उसके पीछे पीछे उड़ते हैं। रात हो जाती है। गर्मी से दोनों बच्चे करवटें बदल रहे थे। गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, मगर मैं गरीब, कूलर कहाँ से लाऊं? हे ऊपर वाले, किसी को इतना मजबूर नहीं कर जो अपने बच्चों को सुख सुविधा भी ना दे सके। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह वह कबूतर से कहती है। कबूतर भैया, मुझे एक एसी लेना है, कितने पैसों का आता है? 40,000 का। और चिड़िया, एसी का बिल हर महीने 5,000 का आता है। ये अमीरों के घर में शोभा देता है। तुम ठहरी गरीब फल वाली चिड़िया, एसी भूल जाओ। नहीं, अब तो एसी ही लगवाना है। बच्चों का दुख मुझसे और नहीं देखा जाता, अब तो एसी ही लगेगा। इतना बोलकर चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ के पास जाती है और थोड़े पैसे उधार मांगती। बेटी, मुझ बुढ़िया पास 40 कौड़ी भी नहीं है, फिर 40,000 कहाँ से होंगे? ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखें। बेटी, दोपहरी हो गई है, शाम को चले जाना। नहीं माँ, मेरा दिल नहीं लगेगा, बच्चे घर में अकेले हैं, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। फिर रानो चिड़िया घर से निकलती है। रास्ते में उसे एक तितली पेड़ के अंदर फंसी मिल जाती है, जो मदद की गुहार लगा रही थी। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो, मैं ये पेड़ में फंस गई हूँ, मुझे बचाओ। चिड़िया जाकर रस्सी खोलती है और वो तितली तो जादुई परी बन जाती है। अरे वाह, आप तो परी हो, लेकिन आप इस पेड़ में कैसे बंधी थी? चिड़िया, मैं एक जादुई परी हूँ। मेरी दुश्मन सहेली ने मुझे यहाँ धोखे से बांध दिया ताकि मैं मर जाऊँ, लेकिन आपने सही समय आकर मेरी जान बचा ली। परी जी, मुझे बड़ी खुशी हुई जब मेरी वजह से आपकी जान बच गई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। चिड़िया, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपकी कर्जदार हूँ।
आपको मेरे से कोई मदद चाहिए तो बोलिए, मैं आपकी मदद करना चाहूंगी। परी जी, गर्मी बहुत है, क्या आप मुझे एसी दे सकती हो? मैं एक गरीब चिड़िया हूँ, अगर आप दे सकती तो मेरी बड़ी मदद होगी। हाँ हाँ चिड़िया, मैं तुम्हें एसी जरूर दे सकती हूँ, और वो कोई ऐसी वैसी एसी नहीं होगी, वो एक जादुई एसी होगी जो मेरे जादू से चलेगी और इसका बिल भी नहीं आएगा। परी राणो चिड़िया को जादुई ऐसी देती है। राणो खुश होते हुए ऐसी को घर ले आती। गुनगुन मनु तो ऐसी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। हे जादुई एसी, जल्दी से अब ठंडी ठंडी हवा दो। चिड़िया के ऐसा बोलते ही ऐसी बहुत ठंडी ठंडी हवा देता है और 1 मिनट में ही पूरा घर को ठंडा कर देता। बच्चे तो खुशी से नाचने लगे थे। ये हमारे घर में भी अब एसी है, अब उस बुरी गोरी आंटी के घर नहीं जाना पड़ेगा। मैं बता कर आती हूँ, पता तो चले हमारे घर में भी एसी है। नहीं गुनगुन, रुको। गुनगुन अपनी मम्मा की नहीं सुनती। वो भागी भागी गोरी कवि के घर पहुंच जाती है। सुनो सुनो, हमारे घर में नया एसी लगा है। गोरी आंटी, आपके स्कूलों से कई ज्यादा ठंडी हवा देता है और हमारे एसी ने पूरा घर 2 मिनट में ठंडा कर दिया। अब हम तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगे, सुना आपने? गोरी चुपचाप रह जाती है। गुनगुन अपने घर आ जाती है। गजब, गरीब चिड़िया ने एसी लगवा लिया। मम्मा, आपने हमेशा मनु गुनगुन को डांटा। अगर सही व्यवहार करती तो हम भी उनके एसी में हवा खाकर आते। बच्चों, मैं आपकी नानू को भी यहाँ ले आती हूँ, वो भी गर्मी गर्मी हमारे साथ रह लेंगी। नानू, बहुत मजा आएगा, नानू हमारे घर में रहेगी अब। फिर राणो चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ को भी ऐसी के घर में ले आती है और सब मजे मजे से ऐसी की हवा खाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।